जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते बहुत ख़राब सिचुएशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो मार्केट क्लोजिंग अच्छी नहीं है, और अगर ऐसी मार्केट क्लोजिंग आई तो जीवन में दिक्कत तो आनी ही है, ये तय है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस वीक में पहले समझे कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। तो मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताता हूँ, और उसके बाद में इस हफ्ते काफ़ी कंपनीज़ के स्टॉप लॉस तो हिट हुए होंगे, तो स्टॉप लॉसेस को आपको केटर करना था। बट अगर आपने अभी भी नहीं किए हैं तो मैं इस हफ्ते के स्टॉप लॉसेस बता दूंगा। बट ये ध्यान रखना, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और इसके बेसिस पर आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है एंड डिसीजन भी खुद लेना है। हाँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि बेसिकली पिछले हफ्ते हुआ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है वो ये हुई है कि सिचुएशन वर्ल्ड वाइड गड़बड़ है, और ऑयल के प्राइजेस में जो मूवमेंट आया है वो अनाप शनाप प्राइजेस हुए हैं। और अनाप शनाप प्राइजेस जब होते हैं तो अनाप शनाप का मेरा मतलब है बहुत बहुत तेज़ मूवमेंट्स। इस तरह के अगर मूवमेंट्स आते हैं तो दिक्कत आती है मार्केट में। और कई कई बार तो हम लोग देख रहे हैं, रिसर्च एसोसिएशंस, जो बड़ी रिसर्च एसोसिएशंस हैं, वो भी कह रही हैं कि अब क्रूड का प्राइस $95 से लेके $105 तक रहेगा, विच इज़ नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये नेगेटिव साइन है। इसके अलावा और भी नेगेटिव साइंस हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अगर अपन बात कर लें, उसी के बेसिस पे ही क्रूड के प्राइसेस का प्रॉब्लम चल रहा है। एक एंगल पे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करना क्या एक कॉन्स्पिरेसी है, और उसके बेसिस पे अब क्रूड के प्राइसेस डिफाइन हो गए कि $95 से $105 तक रहेंगे। कई कई बार ऐसे बहुत डीप में क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो हम लोगों को, बहुत लोग को कहा जाता है कि एकदम बता रहे मार्केट 28,000 30,000 पहुँच जाएगा, जब मार्केट 26,000 के करीब करीब था। फ्रेश बाइंग करो, फ्रेश बाइंग करो, फिर वहाँ से गिर जाता है। क्या ये सही चल रहा है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, हम मार्केट में अभी भी खरीदी नहीं करें, अभी भी सेटअप नहीं बनाए, क्या सही कर रहे हैं? अगर अभी हम लोग नॉर्मली, जब मैं पढ़ाता हूँ कोर्स में द लॉजिकल इन्वेस्टर में, उसमें एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको हमेशा डर पे बाइंग करनी है, एक्साइटमेंट पर सेल करना है। आप जितने भी लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि बाइंग नहीं करनी है, बाइंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ बट बाइंग नहीं करनी है। इफेक्ट अब आपको दिख भी रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तीसरी चीज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाद में अमेरिका के जो टैरिफ वाले नॉर्म्स थे, जो इंडिया की डील हुई थी टैरिफ वाली, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। अब वो अगर ख़त्म हो गई तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। नॉट एट ऑल अ गुड सिचुएशन। क्यों? अब वो जो 15% की डील हमारी फाइनल हुई थी, या 18% की जो डील फाइनल हुई थी, अब वो डील नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका कह दिया कि जो तुमने टैरिफ्स लगाए वो इलीगल है। तो अब वो जो यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। ऐसी अगर सिचुएशन बनती है कि तो वर्ल्ड में हर जगह अनरेस्ट होगा। अभी एक खबर और आ रही है, हांगकांग में एक और कुछ कोविड वायरस जैसा कुछ नया वायरस आया है। और एक्सपैट्स का मतलब होता है कि जो लोग हांगकांग के नहीं है और वहाँ रह रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या ये भी सिचुएशन गड़बड़ है? बिल्कुल है। क्या ये भी सिचुएशन में कुछ अलग होते हुए दिख रहा है? अलग होते हुए दिख रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में अभी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर अनसर्टनिटी है तो क्या यही मौका है? क्या यही मौके होते हैं? आंसर इज़ यस। और ये जो मौके होते हैं, क्या ये मौक़ों में हमें पूरा का पूरा 100% इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नो। बट क्या हम एक पर्टिकुलर लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए? यस। आपके पास अगर 100 रुपये हैं और अगर आप 25-30 रुपये अब नहीं डालो, कब डालोगे? फिर मार्केट बढ़ जाता है, फिर हम बोलते हैं सर आप ही कहते हैं कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय। मैंने कभी नहीं कहता। इनफैक्ट 26,000 जब निफ्टी थी, मैं सिर्फ क्लियरली बोल रहा था, जब तक 26,300 के ऊपर क्रॉस करके नहीं जाती है निफ्टी, तब तक आपको फ्रेश बाइंग करनी ही नहीं है। आप कर रहे हो, रिस्क आपकी। या फिर करनी ही है तो 25,800 के नीचे जैसे निफ्टी आए, एग्जिट कर देना। ये सारी चीज़ें समझना आना चाहिए और देखना भी ज़रूरी है। बट सर अभी तो गिरता हुआ मार्केट है, फॉलिंग नाइफ है। आप ही कहते हो कि फॉलिंग नाइफ पे एंटर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ। बट फॉलिंग नाइफ के बेसिस पे अगर अपन बात कर रहे हैं
तो फॉलिंग नाइफ में हम पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्ट करने की तो बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर 100 रुपये है तो हम 20 से 25 रुपये लगाएंगे, अभी भी 70 से 80 रुपये पड़ेंगे ना तुम्हारे पास। थिंक वाइजली, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आ जाते हैं अब इस बार के स्टॉप लॉसेस के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दे दिया है बॉस, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड बी अराउंड 22,800। अगर 22,800 क्रॉस करता है तो दिक्कत और बढ़ेगी, ठीक है। उम्मीद मेरे को थोड़ी कम लगती है, बट मार्केट है। उसके अलावा 1340 का रिलायंस का सपोर्ट है। रिलायंस अकेला मार्केट संभाल के बैठा था, अगर अदरवाइज तो अभी तक 22,000 तक पहुंच जाते हैं हम। SBI पिछले हफ्ते का मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था वो हिट हो चुका है, तो आप लोग एग्जिट हो चुके होंगे मैं मान रहा हूँ। अभी नेक्स्ट उसका जो आएगा स्टॉप लॉस वो काफ़ी नीचे है, नहीं इनफैक्ट 1,000 रुपये पे ही है, मतलब 47 रुपीज़, 4% नीचे यहाँ से। HDFC बैंक, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अभी बनाऊंगा, क्योंकि HDFC बैंक के ऊपर बहुत लोगों का क्वेश्चन है, थोड़ी न्यूज़ गड़बड़ है उसको लेके, अवॉइड कर लीजिए अभी के टाइम पर। इसीलिए बैंक निफ्टी बहुत क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि HDFC बैंक अगर क्रिटिकल हो जाता है, जो कि अपना कंट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो दिक्कत तो आएगी ना यार, क्या गलत थोड़ी है। रही बात मेटल्स पे हैं, तो मेटल्स ने इस बार काफ़ी चोट दी है सबको। बड़े भी वैसे ही थे, गिर भी वैसे ही रहे हैं। और जिस हिसाब से टाटा स्टील की अगर मैं बात करूँ तो टाटा स्टील का फाइनल सपोर्ट इज़ 175, उसके नीचे वो और गिर सकता है। नाल्को की बात कर ले, नाल्को के चल रहा है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बट अब नेक्स्ट तेज़ी तब आएगी जब ये 400 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, उसके पहले नहीं। TCS इन्फोसिस पहले भी अवॉइड थे, आज भी अवॉइड है। पहले हम लोग एक ज़माने पे AI पे इन्वेस्ट करने की बात करते, बट जब से एंथ्रोपिक आया है मैंने क्लियरली वीडियोस बनाए कि अब हमें IT में नहीं घुसना है। इनफैक्ट अगर हैं तो धीरे धीरे एग्जिट ही होना है। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव एग्जिटेड ऑल्सो। CDSL का ऊपर बहुत लोगों का क्वेश्चन था क्या करें। CDSL इट्स ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। अब डिप मिला है, बट और डिप मिल सकता है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन इतनी स्ट्रांगली दिख रही है, राइट। डिफेंस पे आते हैं। मसगांव डॉक चल रहा है, जब तक 2400 के ऊपर अब नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी। HAL ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है, बट अभी 3800 का उसका स्टॉप लॉस बाकी है। BHEL को अगर देखें तो 240 का एक सपोर्ट है। मैं एक एक करके लेते भी चलता हूँ। हिंद कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा अवॉइड कर लो, क्योंकि अब वो अपना ब्रेक, जो मैंने स्टॉप लॉस बताया था 520 के करीब करीब, वो ब्रेक हो चुका है, तो अब अभी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलिंग नाइफ है, ठीक है। रही बात जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। इस हफ्ते उसने बनाई है डोजी वीकली पे, और अगर वीकली पे डोजी है ना तो थोड़ा समझना ज़रूरी है, राइट, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा BEL की बात करते हैं। जब तक 450 के ऊपर अब नहीं जाता तब तक फ्रेश तेज़ी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अब उसने कैंडल ऐसी बना दी है जो थोड़ी दिक्कत है। ऐसे मौके पे ना मेरे को CG पावर थोड़ा बेटर लग रहा है, और CG पावर सेमीकंडक्टर के लिए हिसाब से चल रहा है। थोड़ा CG पावर पे अब भी अपना ध्यान दीजिएगा। इसको अभी के लेवल पे तो इसका कोई स्टॉप लॉस ऐसे है नहीं सामने, और मार्केट गिर चुका है, ये नहीं गिरा है। तो पता है क्या होता है, जब कोई कंपनी नहीं गिरती है और मार्केट स्ट्रांग है, गिर रहा है और कंपनी नहीं गिर रही है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ऐसी कंपनी BEL हो गया, CG पावर हो गया, शुड थिंक अबाउट इट। अमर अकबर एंथनी पहले भी अवॉइड थे, अभी भी अवॉइड हैं, अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स नहीं आते और इस तरह से नहीं बनता कि हाँ हम लोग कुछ नया कर रहे हैं इसके ऊपर, तब तक अभी अवॉइड कर लो यार, कोई दिक्कत की बात है नहीं। रही बात ओला इलेक्ट्रिक, प्लीज़ अवॉइड कर लो। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने कल एक वीडियो भी डाला है, उसको देखो, उसको समझो कि क्या हो रहा है कंपनी में, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। वारी एनर्जीज अगेन सेम लाइक BEL, सेम लाइक CG पावर, मार्केट गिर रहा है, ये इतना तरह से नहीं गिरा है जितना ये गिरना बनता था। इस हफ्ते पावर सेक्टर को लेके, रिन्यूएबल पावर को लेके थोड़ी बहुत न्यूज़ आई थी। NTPC ग्रीन इस बार बढ़ा है, तो NTPC ग्रीन के ऊपर अब फोकस किया जा सकता है, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। बाकी एज ऑफ नाउ अगेन 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए थे, 20 से 25 रुपये डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, अभी वैसा टाइम है नहीं, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।